नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूरोप पर जर्मनी पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां शाम वो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और पीएम मोदी का यूरोप दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध का साया है और यूरोप इस युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी पर है। पीएम मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। बर्लिन में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी थोड़ी देर में बर्लिन के होटल पहुंचेंगे, जहां बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद हैं और आज शाम 4:15 बजे पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त बर्लिन में ही मौजूद हैं और जो इंडियन डायस्पोरा है उनसे उनकी बातचीत भी हुई। उनके मन में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से उनकी मुलाकात होने वाली है। भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी कि IGC में भी वो शामिल होंगे। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहले तो इंडियन डायस्पोरा से जो आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उससे ये एक अंदाजा भर मिलता है कि बहुत ज्यादा उत्साह प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर है। आज की पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा दर्शकों तक पहुंचाएं। मीनाक्षी, शुरुआत करें अगर इस जगह से कि इस माहौल को अगर आपको दिखाऊं मैं, तो पीछे आप देख रही हैं ब्रेडेनबर्ग गेट। ब्रेडेनबर्ग गेट को आप इंडिया गेट जो कि दिल्ली में मौजूद है उससे तुलना कर सकती हैं। 18वीं शताब्दी में ये गेट बना हुआ है और बर्लिन के बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क में से एक माना जाता है। इसी ब्रेडेनबर्ग गेट के ठीक बगल में ये होटल एडलॉन है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से यहाँ पर होटल आने के वो रास्ते में है और होटल के अंदर इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग जो कि जर्मनी के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आए हुए हैं वो मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। उन लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो एक बहुत अलग किस्म का उत्साह देखने को मिल रहा था। आप सोचो, आपकी एक प्रोफेशनल्स ऐसी थी जिनका ये कहना था, वो इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि जिस प्रकार से शादी के समय में उनको खुशी मिली थी उससे ज्यादा खुशी अभी मिल रही है ये सोच के कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कुछ देर बाद मिलने वाली है। तो ये एक माहौल है जो कि इंडियन डायस्पोरा किस प्रकार से भारत सरकार की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में जो भारत का प्रोजेक्शन करते हैं उससे अपने आप को जोड़ता है, उससे अपने आप को कनेक्ट करता है और गौरवान्वित महसूस करता है कि दुनिया में भारत की दमक है। बहुत सारे लोग हमें ये बता रहे थे मीनाक्षी कि हाल के दिनों में भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से दुनिया को एक मैसेज दिया, चाहे अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका में जब वो गए थे 2+2 डायलॉग के दौरान उस समय जो कुछ उन्होंने बोला, या इसके अलावा जो उन्होंने रायसीना डायलॉग के दौरान जो बयान दिए थे, इन सारे बयानों की बहुत ज्यादा चर्चा है और उसमें एक मजबूत भारत की जो छवि बन रही है, मजबूत भारत की जो छवि बनी है उससे बहुत ज्यादा लोग उत्साहित हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो जर्मनी से उनके दौरे की शुरुआत हुई, यूरोप के इस दौरे की। ऐसे माहौल में जबकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, भारत ने उसमें बहुत बेहतर संतुलन साधते हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे देवेंद्र, भारत और जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिश्तों की बात करें तो 70 साल का ये एक गठजोड़ दोनों देश पूरा कर रहे हैं। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि वो चाहे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, रणनीतिक साझेदारी हो, वैश्विक विकास पर चर्चा हो, कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को आज प्रधानमंत्री छूने की कोशिश करेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर बर्लिन के इवेंट की आप बात करें तो 3 प्रमुख चीजें होनी है। पहली बात तो ये कि चांसलर के साथ उनकी जो 1-to-1 मुलाकात होगी उसमें भारत जर्मनी के रिश्ते के बीच आगे उसे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि एंजेला मर्केल जो कि जब लगभग 16 साल चांसलर रही है उसके बाद ये शोल्ज आए हुए हैं। हालांकि ये उस समय भी मर्केल के समय में ये वहाँ पर वाइस चेयरमैन थे, लेकिन अब उनके चांसलर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात होनी है और भारत जर्मनी के रिश्तों को आगे कैसे लेके जाना है, चाहे स्ट्रेटजी की बात कर लें, डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, उसको कैसे उसे आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इन सारे मसलों पर बात हो रही है। और आज मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे, जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जर्मनी को बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी कि भारत उन्हें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी ज्यादा मदद कर सकता है। तो और उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है वो होनी है बिजनेस डेलीगेशन के साथ
और शाम में इंडियन डायस्पोरा का एक कार्यक्रम है। तो आज ये 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर बर्लिन में होंगे तो आज दिन भर का ये 3 कार्यक्रम, और कोशिश ये होनी है कि जैसे यूरोप की अगर आप बात करें तो जर्मनी जो कि यूरोप का सबसे घनी आबादी वाला देश है और भारत के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, तो लगभग 3% का योगदान रहता है जर्मनी का भारत के व्यापार में, तो उसको और कैसे आगे लेकर जाना है दोनों देशों को, एक दूसरे के संबंधों का, जिससे दोनों ही देशों के लोगों को इसका फायदा मिले। इन सारे आज के पूरे दौरे पर आप नजर बनाए रखें क्योंकि हम लगातार आपके पास तो अपडेट के लिए आते रहेंगे, लेकिन आपने एक रिपोर्ट भी भेजी, उसके बारे में जरा बता देते हैं जो आपने हमें थोड़ी देर पहले भेजी थी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर बर्लिन में उसी होटल के बाहर ही मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां पर मौजूद भारतीयों से बात की। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ मौजूद हैं उस होटल के बाहर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम श्रद्धा है और मैं इंडिया में लखनऊ से हूँ और यहाँ बर्लिन में रहती हूँ। और श्रद्धा जी, सुबह सुबह यहाँ लोकल टाइम के हिसाब से बात करें तकरीबन 6 बज रहे हैं, इतनी सुबह आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आना, क्या वजह है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे लिए ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हें पास से करीब से देखने, सुनने और जानने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसा सौभाग्य की बात है, ये आपको क्यों फील होता है, क्यों, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको खास लगते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज हमें एक ऐसे भारत का सपना दिखाया है जो हम हमेशा से देखना चाहते थे, और वो जो जिस तरीके की विकास की नीतियां लेकर के आ रहे हैं, यहाँ बर्लिन में रहकर के हमें यह एहसास होता है कि हमारा भारत भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात है। शाम में जो कम्युनिटी का प्रोग्राम होना है उसमें भी आप उद्घोषिका के तौर पर रहने वाली? जी हाँ, आपको पता चल गया। बिल्कुल, मैं उद्घोषिका के तौर पर वहाँ पर देश का मान बढ़ाऊंगी और प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। उस प्रोग्राम की बात करें तो तकरीबन कितने लोग रहेंगे वहाँ पे, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी पूरी है और कितने लोग रहने वाले हैं ये तो एम्बेसी का मामला है, ये उनको। और लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि मोदी जी की एक झलक उनको मिल जाए। और कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंदर भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन मोदी जी क्योंकि वहां से निकलेंगे इसलिए वो वहां पे रहने के लिए भी तैयार है। यार कुछ मोदी मोदी हो रहा था, इन लोगों से बात करते हैं। सर, नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग सुबह सुबह, क्या वजह है? सर, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इज इमेज फॉर इंडिया. ही हैज मेड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ good image. Like we are staying here in Berlin or Germany, we are working here, so it's a festival like season for us. So we are, it's like a dream come true for me actually. क्या नाम है आपका, रहने वाले कहाँ के? My name is Ganesh Paul. I am from Mumbai, Lalbagh, Mumbai. रहते हो आप जर्मनी में? Yes, I'm from Berlin only. सर, आपका क्या नाम है और क्या खास लगता है आपको भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को लेकर, और आगे क्या उम्मीद देखते हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम कलकिन पोड़े है। मैं 2013 से यहाँ पे हूँ और जैसे ये 2014 से जैसे मोदी सरकार आई है तो वैसे मैंने एजुकेशन फील्ड में भी और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी देखा है कि बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हर टाइम मोदी जी साइन करते हैं तो उससे कनेक्ट और कनेक्टिविटी और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ गई है। तो आज के जो यहाँ पे जो जर्मन इंडस्ट्रीज है, जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इंडिया को एज अ सिर्फ आउटसोर्सिंग पार्टनर करके नहीं पर एक एज अ रिसर्च पार्टनर करके ऐसा देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकार को लेकर, भारत की सरकार जो कुछ वहाँ करती है, या तो भारत के अंदर या फिर भारत जर्मन संबंधों के बीच को लेकर, जर्मनी के लोग उसे कैसे देखते हैं? जर्मनी के लोग भी उसको काफी पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। एक मतलब पहली बात तो हाँ, एक ऐसा माइंडसेट था कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इसमें बहुत केओस है, कोई भी सिस्टम ठीक से चलता नहीं, कोई भी चलता नहीं। पर जैसे मोदी जी की डिसाइसिव गवर्नमेंट आई है तो काफी जो फैसले लेते हैं उनके पीछे काफी वजन रहता है। तो जो भी वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाती है या कुछ फैसले लेती है तो उस पर अमल होता है। तो ये चीजें उनमें, और क्योंकि जब भी यहाँ की इंडस्ट्री जो इंडिया में सेटअप होने की कोशिश करते तो उस टाइम भी उनको मेरे ख्याल से काफी ईज हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफी बढ़ गया है। कौन से नारेबाजी करने वाले हैं आप लोग आज? हम तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के करने वाले। चलिए लिस्ट बता दीजिए और किस अंदाज में होगा ये भी बता दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
पूरी दुनिया में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार इस वक्त वहां की लाइव तस्वीरें भी और वहां से अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा का उत्साह तो आपने देखा। अच्छा देवेंद्र, व्यापार जगत को लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें, आज क्योंकि एक बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं, उद्योग जगत को लेकर कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं? और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें तो जैसे भारत के बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसमें जर्मनी उसमें बेहतर योगदान दे रहा है और ज्यादा बेहतर योगदान दे सकता है। दूसरी तरफ अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा जर्मनी को उम्मीद है कि भारत किस प्रकार से, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में महारत रखता है तो वो जर्मनी में जो संभावनाएं हैं उसमें जर्मनी को मदद कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जब बिजनेस लेवल डेलीगेशन की बातचीत होगी, कोशिश ये होगी कि भारत और जर्मनी के बीच जो व्यापार फिलहाल चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि लगभग 3% के आसपास जर्मनी का कंट्रीब्यूशन है। और यूरोप के लिहाज से अगर आप बात करें तो यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार में से जर्मनी एक है भारत के लिहाज से। तो वहां पर एक और ज्यादा बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है कि एक पुश मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। देवेंद्र, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इन सब चीजों के बीच बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है। हम सब जानते हैं कि बर्लिन नाटो का सदस्य है। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, बहुत सारे ट्रिकी सिचुएशन सवाल भी रहेंगे जो उनके सामने भी आएंगे। उसमें से चाहे वो यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है रशिया का, वो मुद्दा रहेगा, साथ ही साथ जो बूचा का जो नरसंहार है उसको लेकर भी होगा, जिसको लेकर संकेत पहले ही दे चुके हैं चांसलर शोल्स। तो ऐसे में भारत किस तरह से इसको टैकल करने जा रहे हैं? और इसमें कोई दो राय नहीं अमित कि अगर यूरोप के संदर्भ में आप बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में, चाहे जर्मनी की अगर आप बात कर लें या जर्मनी के बाद जब वो डेनमार्क जाएंगे और वहां पे नॉर्डिक कंट्रीज के साथ मिलेंगे या फिर उसके बाद आखिर में फ्रांस जाएंगे, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहने वाला है रूस यूक्रेन का वार, उस पर चर्चा होगी। लेकिन भारत के पोजिशनिंग की बात कर लें, भारत के स्टैंड की बात कर लें, तो भारत की सरकार ने वो पहले ही साफ कर रखा है कि भारत शांति का पक्षधर है। भारत चाहता है कि डायलॉग के मार्फत इस समस्या का समाधान निकाला जाए और युद्ध जल्द से जल्द रोका जाए। उसी पोजीशन को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दबाव की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस प्रकार से ये बताया कि एक्सपोर्ट को लेकर अगर हम तेल इंपोर्ट करता है भारत अगर रशिया से, तो यूरोप एक महीने में कितना करता है, भारत उसमें कितना करता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी सार्वजनिक हैं। तो ऐसे में भारत का अपना जो स्टैंड है वो भारत के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उस बात को दोहराया जाएगा। दूसरी चीज एक बार फिर से दोहराया जाएगा कि भारत ये चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और शांति और डायलॉग के साथ ये बातचीत होनी चाहिए। इन तीनों ही देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी जब वहां जाएंगे और इस मसले पे बातचीत होगी तो स्टैंड यही रहेगा। बिल्कुल। देवेंद्र ने बर्लिन में मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे भारतीयों से और बातचीत की। वो कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बातचीत भी आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में यहाँ पे रुकेंगे उसी होटल के बाहर, और यहाँ पे लोगों को आप देखें तो सुबह सुबह यहाँ पे लाइन लगा के लोग खड़े हैं। तकरीबन यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से बात करें तो 6:20 के आसपास हो रहा हो। सर इतनी सुबह आप तैयार होकर यहाँ पे पहुंच गए, जाहिर तौर पर बहुत व्यस्तता रहती होगी, उसमें से यहाँ पर आना क्या वजह? Yeah, I'm very excited. I'm coming from Munich. I work at BMW and I know a few people in the embassy, so they invited me. It's a pleasure to be here and I'm meeting Prime Minister Modi for the third time, I think. I've met him in India before, so super excited. And yeah, subah jaldi aana, but I'm also meeting the Prime Minister and I'm very thankful कि उन्होंने हिंदुस्तान को और हम जैसे हिंदुस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनको एक मजबूती प्रदान की है, एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ प्रदान की है, तो वी फील सो ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू वेरी मच। सर कितना खास है आपका यहाँ पे आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी में आना, भारत जर्मनी संबंधों के रिश्तों के लिहाज से एक नई आगे बढ़ाने को लेकर उस रोड मैप पे बात करना कितना खास है? बहुत खास है हमारे लिए। नरेंद्र जी का यहाँ पे आना एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके पहले भी काफी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी यहाँ पे आए थे, पर जब मोदी जी यहाँ पे आते हैं माहौल पूरा अलग होता है, हमें गर्व फील होता है, हमको मन होता है सवेरे 4 बजे उठ के यहाँ पे आने का। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मैम आप भी इसी भावना के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए? अपने पति के साथ आई हूँ यहाँ पर। शुक्रिया। पति के साथ हैं इसलिए इस भावना के साथ जोड़ना है, या वाकई भी एक महिला के तौर पर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जो कर रहे हैं या फिर विदेशों में जिस प्रकार से भारत की छवि बना रहे हैं उससे अपने आप को आप कनेक्ट करते हैं? मोदी जी जो कर रहे हैं उससे सच में हमें गर्व फील होता है और
आई मीन उनके लिए मैं बता रही हूँ, हम अपनी शादी में इतना एक्साइटमेंट नहीं थे जितना भी अभी यहाँ पे हो रही है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि जाहिर तौर पे किसी भी के लिए शादी का दिन बहुत खास होता है, लेकिन जो उत्साह की बात है वैसा ही। वो वैसा नहीं था उस वक्त। वजह क्या है इसके पीछे? वजह है मोदी जी। मोदी जी, देयर इज समथिंग इन हिम, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन, राइट? सो वी आर सो एक्साइटेड टू मीट हिम। क्या करती हैं आप यहाँ? मैं आर्टिस्ट हूँ यहाँ पर। किस तरह का आर्टिस्ट? मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ यहाँ पर, टैटू आर्टिस्ट के तौर पे यहाँ पे अपना प्रोफेशन कर रही हूँ। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि ये एक ऐतिहासिक मौका है हम सारे भारतीयों के लिए, और हमें ये बहुत उम्मीद है कि मोदी जी के इस विजिट से जो भारतीयों ने इस कंट्री में और यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको रिकॉग्निशन मिले। और जिस तादाद में भारतीय यहाँ पे उमड़ के आए हैं, मेरे ख्याल से ये हर मीडिया में नोटिस किया जाएगा, नॉट ओनली इन इंडियन मीडिया बट ऑल्सो इन यूरोपियन यूनियन मीडिया एंड जर्मन मीडिया। और जर्मनी में अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो हाल के वर्षों में उसमें बहुत ज्यादा तेजी और मजबूती देखी जा रही है। जाहिर तौर पे पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूएस में मजबूत इंडियन डायस्पोरा दिखता है, लेकिन हाल के दिनों में जर्मनी में बहुत मजबूती से दिख रहा है। इसके पीछे वजह क्या लगता है आपको? देखिए, वजह तो शायद कहीं ना कहीं हम सब लोगों को पता है, खास करके जो हिंदुस्तानी भारत से बाहर रह रहे हैं। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया की नज़र में आंख मिला के हमारे जो लीडर्स हैं वो देखते हैं और कहते हैं कि nobody can afford to ignore India and Indians, be it in India or be it abroad. अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि वो समय गया जब हम लोग दुनिया की तरफ देखते थे, अब दुनिया हमारी तरफ देखे। आप लोगों को इस बयान को लेकर यहाँ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? ये बयान जो है, हम सारे भारतीय जो भारत के बाहर रहते हैं उनके मन की बात है ये जो उन्होंने कही, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें, हर हिंदुस्तानी जो बाहर रह रहा है या जो हिंदुस्तान में भी रह रहा है, ठीक है, हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि दुनिया भी जाने कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। चलिए, तो और लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। भारत की सरकार का ये कहना, भारत के विदेश मंत्री का ये कहना कि वो समय गया जब हम दुनिया के बारे में सोचते थे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अब वो हमारे बारे में देखें, और इस मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखना। आप लोग इसे कैसे देखते हो यहाँ पे, क्योंकि आप लोग विदेश में हो, इंडियन डायस्पोरा के लोग, ऐसे बयानों को, सरकार के ऐसे स्टैंड को आप लोग कैसे देखते हो? हम तो वैदिक संस्कृति को रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, तो हमें यही मानना है कि हमारी संस्कृति जो हजारों सालों से टिकी है उसका गर्व हमें है, और ये संस्कृति का गर्व आज दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी जी ने प्रेजेंट किया है। तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी को तो हम शत वंदन करते ही हैं इस बारे में, और भारतीय संस्कृति के साथ हम वो झंडा लहरा के यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। दुनिया हमारी तरफ ही थी पिछले जो 2000 सालों में जो भी इन्वेजन्स हुए, और दुनिया वापस चेंज हो गई। नाउ एवरीबडी हैज टू कम बैक टू अस, यू नो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।